अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जद्दा इलेक्ट्रिक और मैं हूं अनसर इकबाल। तो दोस्तों, आज हम बात करने लगे हैं ब्रेकर के बारे में। कौन सा ब्रेकर इस्तेमाल कहाँ पे करना है। जब हम घर की वायरिंग करवाने लगते हैं तो हमें ये इल्म होना चाहिए कि कौन सा ब्रेकर लगवाना है, कहाँ पे, और ब्रेकर का काम क्या है। हमें पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि ब्रेकर का काम क्या होता है। तो मैं अपने प्यारे भाइयों को आज इसके बारे में तफसील से बताऊंगा। तो दोस्तों, जो दोस्त अभी नए आए हैं मेरे चैनल पे, उनको रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो को दोस्तों एंड तक देखना ताकि आप कुछ ना कुछ हासिल कर सकें। हमारी कोशिश होती है अपने भाइयों को कुछ नया सिखाने की, कुछ नया बताने की। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। ब्रेकर दो तरह के होते हैं, एक होता है अर्थ ब्रेकर और एक होता है सर्किट ब्रेकर। अभी आप देख रहे हैं मेरे पास दो मेन ब्रेकर पड़े हैं। एक अर्थ ब्रेकर है, ये ZG का है। आप देख रहे हैं ये तकरीबन है 63 एम्पियर का। आप देख सकते हैं 63 एम्पियर इसके ऊपर लिखा हुआ है और इनपुट 240। और इसके बाद जो दूसरा एम्पियर ब्रेकर है, अर्थ ब्रेकर, वो C63। ये तकरीबन 63 एम्पियर का ब्रेकर है। ये सर्किट ब्रेकर इसको कहते हैं और इसको अर्थ ब्रेकर कहते हैं। ये भी हमारे वायरिंग में इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रिक वायरिंग में, और इसका भी अपना काम होता है और इसका अपना काम होता है। इसका काम तो इस बारे में भी आपको इल्म होना चाहिए कि सर्किट ब्रेकर और अर्थ ब्रेकर में फ़र्क क्या है। ये भी अपने भाइयों को मैं बताऊंगा तफसील से। आप मेरी वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप कुछ ना कुछ हासिल कर सकें। तो भाइयों, जो अर्थ ब्रेकर होता है उसका काम है जब किसी को शॉर्ट लगती है या बारिश में दीवारें गीली होती हैं, बारिश के साथ तार टच होती है, तो अर्थ जो है वो ब्रेकर ऑफ हो जाता है अर्थ से। और जो सर्किट ब्रेकर होता है उसका जो काम है वो जब कोई चीज़ हमारी चल रही है, पंखा चल रहा है, रेफ्रिजरेटर चल रहा है, AC चल रहा है, या कि वॉशिंग मशीन चल रही है, कूलर चल रहा है हमारा, इसी तरह हमारे घर की जितनी भी चीज़ें हैं वो उनमें से कोई अगर शॉर्ट हो गई, उसकी जो मोटर है वो जल गई है, जो स्टेटर है उसकी वो शॉर्ट हो गई है, तो वो उस वक्त ब्रेकर ऑफ हो जाता है। या आगे सर्किट में कोई फॉल्ट पैदा हो गया, आगे से कोई तारें मिल गई हैं, इसमें शॉर्ट सर्किट हो गया, तो इससे ये ब्रेकर हमारा ऑफ हो जाएगा। तो इसकी जो एम्पेयर का क्या मतलब है, तो भाइयों एम्पेयर जो होते हैं वो उसका मतलब है कि इतने एम्पेयर के बाद ब्रेकर ऑफ हो जाएगा। मतलब कि अभी जो ब्रेकर आपके सामने पड़ा है ये 63 एम्पेयर का है। तो जब 63 एम्पेयर इसमें से गुजरेंगे, इसके बाद 64 पे ये खुद ब खुद ब्रेकर ऑफ हो जाएगा, आपको ऑफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, ये तो होते हैं मेन ब्रेकर। इसके बाद छोटे ब्रेकर आते हैं, सिंगल ब्रेकर हैं। इसका भी आपको इल्म होना चाहिए ये किस लिए होते हैं। आप देख रहे हैं हमारे सामने 3 ब्रेकर अभी पड़े हैं। इसके एक के ऊपर 32 लिखा हुआ है, ये 32 एम्पेयर का ब्रेकर है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। और ये 5 एम्पेयर 10 एम्पेयर का ब्रेकर है, और ये भी 10 एम्पेयर का ब्रेकर है। तो दोस्तों, मैंने ये जो 3 रखे हैं, एक तो है 32 का, एक 10 का, ये भी 10 का है। ये किस लिए रखा है, ये मैंने सिर्फ रखा है कि अच्छा ब्रेकर कौन सा है ये भी आपको फ़र्क मालूम होना चाहिए। एक्सीलेंट के ब्रेकर है, मैं आपको वीडियोस में बताऊंगा कौन कौन से अच्छे ब्रेकर हैं, कौन से इस्तेमाल करने चाहिए। जो टेक्नीशियन होते हैं वो तो कहते हैं जी ठीक है, बस उन्होंने काम करना होता है, पैसे लेने होते हैं, काम किया, पैसे लिए, फिर अल्लाह हाफिज़। जो होना है वो तो आपके साथ होना है, आपके पैसे खर्च हुए हैं, कितनी मुश्किल से आपने घर की वायरिंग करवाई, और अगर दूसरे दिन आपका कोई फॉल्ट बन जाए तो क्या फ़ायदा। इसलिए आपको पूरा इल्म होना चाहिए। आप अपने घर के काम करवा रहे हैं तो उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि कोई भी काम गलत ना हो। तो दोस्तों, ये जो सिंगल ब्रेकर होता है इसके जो एम्पेयर होते हैं ये कम एम्पेयर में होता है। 6 एम्पेयर का भी होता है, 10 एम्पेयर का भी होता है, 16 एम्पेयर का होता है, 32 का होता है। ये सिर्फ एक कमरे के लिए इस्तेमाल होता है। आपने घर का जो सिर्फ एक कमरा है ना, ये उसमें लगता है, DP में लगता है, सिर्फ उससे एक कमरा कंट्रोल होता है, और दूसरे से दूसरा कमरा, जितने आपके घर में कमरे हैं उसके लिए एक एक ये ब्रेकर इस्तेमाल होगा। जो मेन होता है वो सिर्फ एक ही होता है, वो 32 का ले लें या 63 का ले लें। जितना भी आपका आगे ख़र्च है बिजली का, उसके मुताबिक आपने वो सेलेक्ट करना है कि मेरी इतनी चीज़ें चलती हैं। AC चलता है, वॉशिंग मशीन होती है, इसके बाद फ्रिज होती है, इसी तरह अवन होता है। मतलब कि मुख्तलिफ़ चीज़ों का आप करंट मिला के वो सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा आपके लिए, आपके घर के लिए ब्रेकर ठीक है। तो दोस्तों,
ये जो एक कमरे के लिए होता है 10 एम्पेयर का ब्रेकर, इसमें जब 10 एम्पेयर गुजरें, 10 के से ज़्यादा शॉर्ट सर्किट होने से या किसी चीज़ का शॉर्ट होने से ये एम्पेयर ख़ुद ब खुद ऑफ़ हो जाता है। आगे कोई किसी किस्म का नुकसान नहीं होता। जब इससे ज़्यादा करंट गुजरता है तो ये ब्रेक हो जाता है। इसके बाद आपको मालूम होना चाहिए कि ब्रेकर अच्छा कौन सा है। तो पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ज़्यादा कंपनियां काम कर रही हैं। ये जो ब्रेकर होता है इसमें एक एलिमेंट लगा होता है, वो जब गर्म ज़्यादा होता है, जब गर्म होता है ज़्यादा सर्किट के गुजरने से, तो उस वक्त वो स्विच ऑफ हो जाता है, ब्रेकर उठ जाता है, मतलब कि ऑफ हो जाता है, करंट आगे जाना गुजरना बंद हो जाता है। तो जो अच्छा कंपनी का हो वो इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि वो अपना पूरे टाइम पे काम करे। इस तरह ना हो कि आगे चीज़ें जलती रहें और ये ब्रेकर भी ना ऑफ हो, आगे नुकसान भी हो जाए, फिर ब्रेकर भी लगवाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियोस में अपने दोस्तों को ये भी चेक करवाऊंगा कि ब्रेकर ऑफ़ कैसे होता है। जब सर्किट ऑफ होता है, सर्किट ऑफ करके हम दिखाएंगे कि सर्किट ऑफ होने के बाद ब्रेकर ऑफ कैसे होता है। एंड तक वीडियोस देखने का शुक्रिया। हमारी वीडियोस को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें इजाज़त चाहिए। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।